Jai Bharat, dear all Bacha Party. So, in our last lecture, we have discussed about the passive transport and particularly about the osmosis, right? In this lecture, we are going to discuss about the next process, that is diffusion. Diffusion is also a passive transport which do not require expenditure of ATP. So, let us start with the diffusion process. In osmosis process, we have seen that it is a movement of a molecule of solvent from its higher concentration towards the lower, from dilute solution towards the concentrated solution, or from hypotonic solution towards the hypertonic solution. Here we are talking about the diffusion. So diffusion is nothing but the movement of molecules of solute from its higher concentration towards its lower concentration. तो वहां पे हमने सॉल्वेंट की बात की थी, यहां पे हम किसकी बात करेंगे? सॉल्यूट की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखें, सी डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट. डिफ्यूजन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक वो क्या होगा? रिलीज होगा. और यहां पे देखिए डिफ्यूजिबल एजेंट जो है, इट कुड बी अ सॉलिड, इट कुड बी लिक्विड और इट कुड बी एयर, ठीक है। तो वो तीनों टाइप के हो सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोजिंग दैट द डिफ्यूजिबल सब्सटेंस इज सॉलिड, अदर वन इज इट इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज सपोजिंग दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, या फिर हम एयर भी लिख सकते हैं. इट इज इन फॉर्म ऑफ गैसेस और एयर. सॉलिड की अगर हम एग्जांपल लें कि सपोजिंग दैट आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज जो हैं वो फैक्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े एग्जॉस्ट होते हैं और वहाँ से जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, जो धुआं बाहर निकल रहा है, दैट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स. बेसिकली इट इज़ अ कार्बन कंपाउंड, ठीक है. तो वो सारे क्या है? इट इज़ अ सॉलिड पार्टिकल्स. और वो जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज़्यादा. और दो धीरे धीरे एटमोसफियर में क्या हो रहा है? स्प्रेड फ्रॉम हायर टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. एक ये एग्जांपल हुआ. दूसरा हम देख रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स. सपोजिंग दैट समबडी और सम गेस्ट इज विजिटेड टू योर होम और तब मम्मी जो है उसको पूछती है कि चाय पियेंगे या फिर कॉफ़ी, ठीक है. तो सपोज मम्मी जब चाय बनाती है तो चाय बनने के बाद 1 2 3 4 हमने सपोज कप जो है वो चाय से भर दी. क्या वो चारों के चारों कप में टेस्ट जो वो अलग अलग आ रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि जो चाय पत्ती हमने डाली, जो शुगर हमने डाली, वो क्या हुई? डिफ्यूज हुई यूनिफॉर्मली, ठीक है. तो हर एक में उसका डिफ्यूजन हुआ है, इसलिए टेस्ट कैसा आ रहा है? सेम. तो वो जो अगर हम बात करें तो वो क्या हुआ कि वो एक टाइप का डिफ्यूजन ही हुआ, लेकिन कौन से मीडियम में हुआ? लिक्विड मीडियम में वो डिफ्यूजन जो हुआ. लाइम जूस जो है वो लाइम जूस खुद डिफ्यूजिबल सब्सटेंस क्या है? लिक्विड है, ठीक है. लाइम जूस जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है. थर्ड जो है दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो वहाँ पे बाहर से हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं दैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ब्लड में कैसा होगा? कम. तो फ्रॉम मोर टू कम, मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ऑक्सीजन जो हो क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा ब्लड में. ब्लड में क्या होगा? ब्लड जो है रेस्पिरेटरी सरफेस के पास जो ब्लड होगा दैट कंटेन्स हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या हो जाएगा? लंग्स में एयर है वहाँ पे, तो वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये तीनों सॉलिड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन, लिक्विड पार्टिकल का डिफ्यूजन एंड गैसियस अगर सब्सटेंस है तो उसका डिफ्यूजन, वो तीनों पे डेंसिटी जो है वो भी इफेक्ट करेगी. कैसे वो हम आगे देख रहे हैं. इट इज अ पैसिव प्रोसेस. डिफ्यूजन जो क्या है? पैसिव प्रोसेस. सो इट डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी. वो हम आगे पढ़ चुके हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. 5-6 पॉइंट है लेकिन सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और इजी भी है. फर्स्ट, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस एंड दैट इज नोन एज ग्राहम्स लॉ. जो सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो रहा है उसका खुद का डेंसिटी जो है वो कैसा है, ठीक है. अगर वो सॉलिड है तो डेंसिटी ज्यादा होगा. डेंसिटी ज्यादा उसका मतलब ये है डिफ्यूजन रेट कम. अगर वो लिक्विड है तो डेंसिटी कम होगा, उसका थोड़ा फास्टर होगा एज कंपेयर टू सॉलिड. अगर वो गैस है तो डेंसिटी सबसे कम और इसलिए डिफ्यूजन सबसे ज्यादा फास्टर होगा, ठीक है. तो
डिफ्यूजिबल एजेंट कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसका रेट जो है वो फिक्स होगा। इसलिए देखिए सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कैपिटल डी इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इट इज इनवर्सली, यहां पे मुझे एक चीज है वो लिखना पड़ेगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और मीडियम, ठीक है। तो जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो है उसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उसका डिफ्यूजन सबसे कम होगा, और गैसेस जो उसकी सबसे कम है इसलिए उसका सबसे फास्ट डिफ्यूजन जो है वो होगा, ठीक है। सेकंड थिंग जो है दैट इज टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन जी भी कैसा होगा, ज़्यादा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मम्मी जो है वो घर पे कुछ कुक कर रही है, ठीक है, सपोज वो कुछ ऐसी चीज़ बना रही है जिसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक है, तो तब क्या होता है, स्टोव के ऊपर हम कुछ कुक कर रहे हैं, स्टोव जो है दैट प्रोवाइड्स हीट एनर्जी, दैट हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स लॉ, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फूड के पार्टिकल्स जो है उसमें क्या करेंगे, वो फूड पार्टिकल्स को एक्टिव करेंगे, और वो फूड पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी एरोमा जो है वो क्या करेंगे, डिफ्यूज़ करेंगे फ्रॉम इनटू द सराउंडिंग मीडियम, और इसलिए घर में, घर से बाहर, एक घर दो घर तक वो स्मेल जो आ जाएगी, बहुत डिस्टेंस होगा तो नहीं आएगी। सो हायर द डिस्टेंस लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, हायर द टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट जो क्या होगा, फास्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज इन टेम्परेचर एज हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और उससे जो पार्टिकल्स जो हैं दैट विल मूव फास्टर, और इससे क्या होगा कि जब आप कोई फूड कुक कर रहे हो तो उसकी स्मेल जो आएगी। अब जैसे ही वो फूड कुक हो गया, आपने खाना खा लिया, बचा हुआ खाना जो आप कहाँ पे रखोगे, फ्रिज में, वही खाना जब आप बाहर निकालोगे तो तब स्मेल नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इस टाइम आपने उसको हीट नहीं दिया है, राइट। तो फ्रेशली कुक जो फूड होगा उसमें जो है वो हीट हमने दिया है, इसलिए दैट स्मेल बेटर, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है फैक्टर दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन, ग्रेटर द डिफ्यूजन प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफ्यूजन प्रेशर कैसा है, ज्यादा, greater the diffusion pressure gradient, greater the diffusion pressure gradient, higher will be the rate of diffusion। अब diffusion pressure gradient, gradient का मतलब क्या होना, डिफरेंस होना, ठीक है। कोई एक जगह पे डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है और कोई दूसरी जगह पे डिफ्यूजिबल सब्सटेंस बिल्कुल नहीं है, तो एक जगह पे उसका कॉन्सेंट्रेशन होना, दूसरी जगह पे बिल्कुल नहीं होना, दैट क्रिएट व्हाट, दैट क्रिएट ग्रेडियंट, दैट क्रिएट ग्रेडियंट। और डिफ्यूजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाने वाला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यू जस्ट बाय कार फ्रेशनर, आपने बाहर से कार फ्रेशनर जो लिया या फिर रूम फ्रेशनर जो लिया, तो इमीडिएटली व्हेन यू बाय दैट एंड पुट इनटू द डैशबोर्ड ऑफ द कार, तब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ये है कि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, पहले वो था नहीं फ्रेशनर, ठीक है। तो कार के अंदर का जो पार्ट है उसके और ये जो आपने कार फ्रेशनर लगा है उसके बीच में ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो पहले जो डिफ्यूजन होगा वो कैसा होगा, फास्ट। क्यों, वो इसलिए क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा है, जैसे 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 वो पास होता जाएगा वैसे 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 ग्रेडियंट जो है वो कम होता जाएगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, सपोज आपने बॉडी स्प्रे लगाया है, ठीक है, या फिर डिओड्रेंट यूज़ किया है, तो जैसे ही किसी ने ये स्प्रे और वगैरह सब लगाया और वो जैसे ही वो रूम में एंटर करेगा उस टाइम पे क्या है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है, उसके पास डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है और ये रूम में, उन दोनों के बीच में ग्रेडियंट ज़्यादा है। जैसे ही वो एंटर करेंगे इनिशियली वो जो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जो कैसा होगा, ज़्यादा, और इससे वो डिफ्यूजन जो है उसका स्पीड जो है, रेट जो है वो भी कैसा होगा, ज़्यादा। इससे थोड़ी देर तक बहुत ही आपको स्मेल आएगी, फिर ग्रेजुअली वो ग्रेडियंट जो कहता होता जाएगा कम, और वो स्मेल जो है वो आना ग्रेजुअली जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो हायर द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। अगेन बता रहा हूँ, हायर द डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, हायर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। और डेंसिटी भी समझ गए, हायर द डेंसिटी लोअर द डिफ्यूजन रेट, ओके। चलिए ये तीन हमने देखा, टेम्परेचर भी हमने देखा, हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं हाई डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन मीडियम। अब मीडियम की बात करें, डिफ्यूजन जिस मीडियम में हो रहा है वो अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा, कम। सॉलिड जो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा तो उसमें सबसे कम डिफ्यूजन होगा, लिक्विड में उससे कम डेंसिटी तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिफ्यूजन जो होगा,
और अगर हम गैस की बात करें, एयर की बात करें, तो उसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम, तो उसमें डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कौन से मीडियम में हो रहा है? सॉलिड मीडियम में निग्लिजिबल होगा क्या डिफ्यूजन की प्रोसेस, और एयर में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। हायर द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो जितना ज़्यादा होगा उतना डिफ्यूज़न जो है वो कैसा हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो डिक्रीज होगा, राइट। ग्रेटर द डिस्टेंस स्लोअर इज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। और इसलिए जब मम्मी कुछ कुक कर रही है तो 1-2 घर तक उसकी स्मेल आएगी, 3 घर तक आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आपसे जो 10-12 घर के बाद कोई मकान है या फिर कोई किसी का घर है, तो वहाँ तक वो जो है वो डिफ्यूज़न जो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इसके अलावा 2 और पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन डिफ्यूजन आयंस डिफ्यूजेस, देखिए क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जो है वो किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम सेल मेम्ब्रेन के साथ, ECF और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसकी बात करें। इन डिफ्यूजन आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम द साइड रीचर इन लाइक चार्ज। साइड रीचर इन लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है, ये पहले ये सेंटेंस जो समझ लेते हैं कि ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर हो गया, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो पार्ट है वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे मैं आयन लिख रहा हूँ, सपोज Na+, मैग्नीशियम प्लस, Ca+, ठीक है, H+, प्रोटॉन, ये सब आयन है। और ये सारे देखिए दे आर एनालोगस टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ये सब कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। इन डिफ्यूजन आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम द साइड रीचर इन लाइक चार्ज। रीचर इन क्या, रीचर का मतलब क्या होता है, ज्यादा है, लाइक चार्ज ज्यादा है, लाइक चार्ज मतलब सब पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे हम आयंस को क्या बोलेंगे, एनालोगस आयन। और वहां से वो कहां तक, किस और उसका डिफ्यूजन होगा, टू साइड विथ एन एक्सेस ऑफ ऑपोजिट चार्ज दैट इज काउंटर आयन। तो Na के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम, हाइड्रोजन, ये सब एक दूसरे के लिए कैसे हैं, एनालोगस आयन। क्यों, इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, सब पॉजिटिव चार्ज। तो वो डिफ्यूज होंगे कहाँ पे, उसके काउंटर चार्ज की ओर। और काउंटर चार्ज कैसे होंगे, सारे नेगेटिव चार्ज। सपोज ये जो है, अब यहाँ पे हम बना रहे हैं, सपोज ये साइटोप्लाज्मिक रीजन है, साइटोप्लाज्मिक रीजन में मैंने लिखा Cl-, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ HCO3-। ठीक है, तो Na के लिए ये Cl- जो क्या है, इट इज अ काउंटर चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्यादा है, तो Na जो है दैट विल मूव टूवर्ड्स द Cl। सेम वे H+ जो है उसके लिए HCO3- दैट इज अ नेगेटिव और काउंटर चार्ज, तो वो उस साइड पे क्या करेगा, वो डिफ्यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए होगा ही ऐसा नहीं बोल सकते हम, बिकॉज दिस ऑल प्रोसेस इज डिपेंडिंग अपॉन द आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो भी होगा वो। लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है, एनालॉगस जो है चार्ज, वो एक साइड अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज या फिर ऑपोजिट या फिर काउंटर आयन की ओर क्या करेंगे, डिफ्यूजन जो है वो करेंगे, राइट। तो वो जो है वो भी हम यहाँ पे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द फेरोमोन्स। फेरोमोन्स इज नथिंग बट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल विच इज सिक्रेटेड बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम काउंट करें तो वो होंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है उसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो नहीं है, तो वो सारा कम्युनिकेशन जो है वो किससे करेंगे, फेरोमोन से। सपोज अगर हम बात करें हनी बी विजिट एनी काइंड ऑफ फ्लावर एंड दैट फ्लावर हैज अ नेक्टर इनसाइड। ठीक है, दैट हनी बी रिलीजेस व्हाट, फेरोमोन्स, एंड द हनी बी विच इज फार अवे फ्रॉम दैट प्लेस कैन आइडेंटिफाई दैट फेरोमोन्स। तो वो यहाँ से फेरोमोन्स वहाँ तक गए, इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर। ठीक है, लेकिन केमिकल मैसेंजर का क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ, डिफ्यूजन, एंड दैट हनी बी विच रिमेन फार अवे फ्रॉम दैट आइडेंटिफाइड द मैसेज, और वो यहाँ पे क्या करेगी, विजिट करेगी। तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन। ऑल्दो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, डायरेक्शन ऑफ विंड, अगर हम लिक्विड मीडियम की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वाटर, वो सब इसमें काम करेगा। लेकिन फेरोमोन्स जो है दैट इज इंटरस्पेसिफिक। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक स्पीसीज के लिए वो एक स्पेसिफिक होता है। तो हनी बी के थ्रू जो फेरोमोन्स जो रिलीज हुआ दैट कैन आइडेंटिफाइड ओनली हनी बी। ठीक है, तो वो एक कम्युनिकेशन जो है वो है, लेकिन ये दैट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। So these are the factors which affect the diffusion process. So here we are done with this lecture. I hope you enjoy this lecture, and if yes, then you can share that information with your other friends, and you can subscribe our channel, that is Advait Achievers, and can download our application as well from the Play Store.
See, in our team, in Advait Achievers, we have many well qualified and experienced teacher in chemistry. We have R.K. Roy sir and Dr. Vinidhi Punetha. While in physics, we have Pritam Kesri sir and Ankit Verma sir. Biology, me itself and Mrs. Zara Trivedi. And in maths also, in JW part, we have also experienced teacher like Devidas Kamlikar sir and Nishant Rajgur sir. So basically, we are dedicated to your future, your career, and if you are comfortable to learn from us, please stay connected. Love you all. Vidyarthi Devo Bhava. Jai Bharat.